ये बात है धरती लोक की, जहाँ खुशहाली से सब अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन किसको पता था कि अचानक खुशहाली के बीचों बीच गमों के बादल लखनपुर गांव को घेर लेंगे। ये सब कैसे हुआ, आइए जानते हैं। हरिया रोज की तरह शाम को अपनी गाय भैंस को चरा कर घर ले जा रहा था। तभी अचानक उसे किसी के पैरों की पायल बजने की आवाज आती है और वो आवाज की तरफ बढ़ता है। कौन है वहाँ? अरे सामने आओ। रज्जो, हुलबा, कौन है भाई? क्यों ये पायलिया बजाकर शोर मचा रही हो? हरिया ने ये बोला था कि तभी सूरज अस्त होने लगता है और हरिया के सामने एक सुंदर लड़की, लंबे बाल, सुंदर कद काठी, मनमोहक आंखें और रसीले होठ, उसे देखकर कोई ब्रह्मचारी भी मोहित हो जाए, ऐसी लड़की आती है। फिर हरिया क्या चीज था, वो उसकी तरफ खींचने लगता है और कुछ देर बाद वो सुंदर लड़की एक पिशाचनी में तब्दील हो जाती है। उसकी सुंदर त्वचा नीली पड़ जाती है, चेहरा बूढ़ा हो जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं और उसके दो नुकीले दांत मुंह से बाहर झांकने लगते हैं। हरिया कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो उसकी जान ले लेती है। उसकी चीख चारों तरफ गूंज उठती है और सन्नाटे को चीर देती है, लेकिन कोई आसपास नहीं था कि हरिया की चीख पुकार सुन पाए। वो पिशाचनी उसे मारते ही अपने सुंदर मनमोहक रूप में वापस आती है और गुनगुनाते हुए चली जाती है। अब ये रोज का हो चुका था। लखनपुर के ये मामले अब सीतापुर गांव से भी आने लगी। एक दिन नाग कौशल पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आता है और उसको घूमते हुए आधी रात हो जाती है। तभी उसे नदी के बीचों बीच एक लड़की नजर आती है, जो कि आधी रात को नदी में नहा रही थी और नहाते हुए गुनगुना रही थी। कौशल नाग उस तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई लड़की नहीं है। वो जैसे ही चारों तरफ देखता है तो कुछ ना पाकर पीछे पलटता है। वो देखता है कि वो लड़की एकदम उसके करीब खड़ी थी और वो एक झटके में कौशल नाग की गर्दन पर लपक कर उसका खून पी जाती है और नाग तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देता है। शिवन्या नागिन क्रोध में अपने कक्ष के चक्कर काट रही थी। तभी आलोकी दासी वहाँ आती है। अरे नागरानी, नागलोक में भूकंप लाने का इरादा है क्या? आप क्यों इतने तेज कदमों से अपने कक्ष में भ्रमण कर रही हैं? दासी, अभी तुम जाओ यहाँ से, हम बहुत क्रोध में हैं। कौशल नाग ने हमको वचन दिया था कि वो पृथ्वी लोक पर हमारी अनुमति के बिना नहीं जाएंगे और उनके माता पिता से ये पता चलता है कि वो कल प्रभात से वहाँ है। पर अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। यही डर तो हमको सताए जा रहा है आलोकी। कहीं उन्होंने किसी के सामने अपना रूप तो नहीं बदल लिया? वो किसी खतरे में तो नहीं? हमको वहाँ जाकर देखना चाहिए। जी नागरानी, उन्हें देखने जाना चाहिए। आलोकी ये कहकर शिवन्या के साथ पृथ्वी लोक पर नाग कौशल को तलाश करने निकलती है, पर कुछ दूरी पर उसको नाग कौशल मृत अवस्था में मिलता है। दोनों भावुक हो जाते हैं, लेकिन दोनों ये फैसला करते हैं कि उसके कातिल को सजा दिए बिना वो यहाँ से नहीं जाएंगे। जिसके बाद शिवन्या जादुई गोला प्रकट करती है और उसको एक छवि नजर आती है। ये जिंदा कैसे हो सकती है? इसे तो हमने अपने हाथों से मारा था। नागरानी, कौन है ये? आप जानती हैं इसे? बहुत समय पहले की बात है दासी। नागलोक में एक लड़की रहा करती थी। लड़की इसलिए क्योंकि उसके पिता तो नाग थे, पर माँ एक साधारण महिला। जब वो बड़ी हुई तो उसको अपने पिता की शक्ति नहीं मिली, लेकिन वो सुंदर बहुत थी। उसने अपनी सुंदरता के बल से नागलोक के नागों को काल शैतान को बलि चढ़ाना शुरू किया और जब मुझे ये बात मालूम हुई तो मैंने उसकी जुबान काट दी, जिस जुबान से वो मंत्र पढ़ती थी, और उसको डस कर मार दिया। वो तड़पने लगी तो मुझे लगा शायद वो मर गई होगी, लेकिन शायद उसके शैतान ने उसे पिशाचनी बना दिया। ये सब बोलकर शिवन्या पिशाचनी और अपना अतीत आलोकी दासी को बताती है। ये सब सुनकर आलोकी को पिशाचनी का सारा सच पता चलता है, जिसके बाद दोनों ये फैसला करते हैं कि वो पिशाचनी को उसके किए की सजा दिलवा कर रहेंगे। शिवन्या नागिन आलोकी को यमलोक के यमराज के पास भेजती है।
ताकि वो ये पता लगा सके कि पिशाचनी जीवित कैसे है। अगले दिन शिवन्या उसे गांव के एक आदमी का भेष धर लेती है और वो आदमी बनकर गांव में घूमने लगती है। एक आधी रात के समय वो गांव में टहल रही थी कि तभी फिर से पिशाचनी गुनगुनाने लगती है। किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनकर शिवन्या, जो कि आदमी के रूप में थी, वो पिशाचनी के पीछे पीछे चलने लगती है। पिशाचनी उसे जंगल में लेकर जाती है। अजी कौन हो तुम और इस जंगल में काहे इतनी रात को घूम रही हो? पिशाचनी कोई जवाब नहीं देती और शिवन्या एक बार फिर से अपनी बात को दोहराती है। मैं पूछता हूँ, बहरी हो कि गूंगी हो? अरे बोलो जी, जवाब काहे नहीं दे रही हो? जिसके बाद पीठ किए खड़ी पिशाचनी मुड़ती है तो वो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। लेकिन शिवन्या, जो कि आदमी के रूप में थी, उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरती, क्योंकि उसने उसे पहचान लिया था। उसके बाद शिवन्या वापस अपने असली अर्धनागिन रूप में आती है और उसे देखकर पिशाचनी हैरान हो जाती है। अब शिवन्या कहती है, तुझे क्या लगा? तूने मुझे यहाँ छल से बुलाया है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ खुद आई हूँ। मैंने पहले ही जादुई गोले पर देख लिया था कि तू यहाँ है और पृथ्वी लोक के मासूम लोगों को अपने काल शैतान को बलि चढ़ाकर प्रसन्न करना चाहती है। लेकिन आखिर तू जीवित कैसे हो सकती है और ये सब क्यों कर रही है? बोल बोल पिशाचनी, बोल। शिवन्या ने ये बोला था कि तभी उसके सामने उसकी दासी आलोकी प्रकट होती है और कहती है, नागरानी, पिशाचिनी आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि ये बोल नहीं सकती। आखिर सच्चाई क्या है, मैं आपको बताती हूँ। हाँ आलोकी, हम सब कुछ जानना चाहते हैं, विस्तार से बताओ। नागरानी शिवन्या, आपने पिशाचिनी का अंत किया था, पर उसके बाद उसके काल शैतान ने उसे जीवित कर दिया। वो इसे जीवन तो दे पाए, लेकिन इसकी बोलने की शक्ति वापस नहीं दे पाए। जिसके बाद ये पृथ्वी लोक आकर मासूम लोगों को मारकर काल शैतान को बलि चढ़ाने लगी और उनका रक्त पीकर जीवित रहती थी, क्योंकि उसने काल शैतान की पूजा पूरी नहीं की, जिस वजह से वो पाताल लोक नहीं जा पाई और ऐसी बुरी शक्ति को स्वर्ग लोक में जगह मिलने से रही। इसलिए ये पृथ्वी लोक आ गई, क्योंकि आत्माओं का नागलोक जाना वर्जित था और ये वहाँ नहीं जा सकती, और ये यहाँ के लोगों को मारने लगी। ये उनका खून पीकर जीवित रहती है और हर पूर्णिमा की रात को अपने काल शैतान को बलि भी चढ़ाती है। आलोकी की बात सुनकर शिवन्या को सब सच साफ पता चलता है। शिवन्या ये सोच रही थी कि तभी पिशाचनी आलोकी को हवा में उठा देती है और अपने मुंह से एक रोशनी निकालकर उसकी उम्र और खून पीने लगती है। पर तभी शिवन्या नागिन अपने हाथों से एक रोशनी निकालकर उसे धक्का देकर दूर गिरा देती है और कहती है, मैं तुझे मार तो नहीं पाऊंगी, क्योंकि कोई भी लोग तुझे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ना तो तू घर की है, ना ही घाट की, लेकिन फिर भी मैं तेरा कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगी, ताकि एक बार फिर से पृथ्वी लोक के लोग चैन से रह सके। शिवन्या ये कहकर पिशाचनी पर वार करती है, पर वो जब भी वार करती, पिशाचनी उठकर खड़ी हो जाती। ये सब कई देर तक चलता है, जिसके बाद पिशाचनी तेज की चिल्लाती है। पिशाचनी के ऐसे चिल्लाते ही कई सारे चील आसमान में उड़ने लगते हैं और उन्हें देखते ही शिवन्या और आलोकी कांप उठते हैं, क्योंकि नाग नागिनों में हमेशा ही चीलों को देखकर भय रहा है। और तभी आलोकी कहती है, हे शिव, हमारी मदद कीजिए। आलोकी ने इतना बोला था कि आसमान में बिजली चमकने लगती है और चील बिजली से भयभीत होकर वहाँ से उड़ जाती है। जिसके बाद शिवन्या साहस कर उस पिशाचनी पर एक बार करती है और वो उछलकर एक पेड़ से जा टकराती है। जिसके बाद वो वहाँ से ओझल होकर शिवन्या के पीछे प्रकट होती है। नागरानी संभलिए। आलोकी की आवाज सुनकर शिवन्या पीछे पलटती है तो पिशाचनी उसके बेहद समीप थी और उसका खून पीने वाली थी। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। आज तेरा अंत मेरे हाथों लिखा है पिशाचनी। अभी भी एक लोक है जहाँ तू जा सकती है और मैं तुझे वहीं भेज दूंगी। शिवन्या नागिन ये कहकर अपना पूरा जोर लगाकर अपनी आंखों से एक प्रकाश निकालती है और इस दौरान उसकी आंखों का रंग बदला हुआ था।
मैं तेरा अंत करूंगी ही नहीं और ना ही काल देवता तुझे प्राण देंगे, क्योंकि मैं अब तुझे उम्र भर जिंदा रख कर कष्ट दूंगी। शिवन्या नागिन ये बोलकर अपनी शक्ति से पिशाचनी को हवा में उड़ा देती है और एक अद्भुत रोशनी से उसको आसमान में उठाकर ही उस पर प्रहार करती है। पिशाचनी तड़पने लगती है, जिसके बाद वो एक बूढ़ी और कमजोर औरत बन जाती है और बेहोश हो जाती है। शिवन्या हाथों की रोशनी को बंद करती है और पिशाचनी जमीन पर आ गिरती है। नागरानी ये बेहोश हो गई है, अब हमें इसका क्या करना चाहिए? इसको पृथ्वीलोक बहुत पसंद है ना, हम इसको पृथ्वीलोक पर ही कहीं कैद कर देंगे। शिवन्या ये कहकर पिशाचनी को एक बड़े बरगद के पेड़ पर कैद कर देती है और एक कलावा प्रकट कर उसके चारों ओर बांध देती है। ये सब देखकर आलोकी कहती है, नागरानी, अगर किसी ने इस सुरक्षा कवच को तोड़ दिया तो? दासी, तब भी ये पिशाचिनी यहीं कैद रहेगी तब तक जब तक इस पेड़ पर किसी का रक्त ना पड़े। ये कलावा तो हमने इसलिए बांधा है ताकि हमें स्मरण रहे कि हमने नागिन होकर एक पिशाचिनी को फिर से मात दी है। शिवन्या ये कहकर मुस्कुराती है और अपनी दासी के साथ वापस नागलोक आ जाती है।